भूलना मत, मेरे लिए 2 नीलॉन के दुपट्टे जरूर लेके आना। अरे बुनियादी खाला, मैं जरूर लेके आऊंगी आपके लिए। और किसके लिए लेके आऊंगी? आप यहाँ बैठे तो। हाँ, अरे बड़ी बेगम साहब चिल्लाने लगती है। और नहीं चिल्लाएंगे, आप बैठे। बुनियादी खाला, मुझे एक कहानी तो सुनाए। अभी भी दिन के वक्त? हाँ बुनियादी खाला, दिन और रात क्या, अब तो मैं कराची चली जाऊंगी ना। मगर बिटिया तुम्हें तो वो लंबी वाली कहानी पसंद है, तुम दूसरी कोई सुन लो। सबर बादशाहजादे की कहानी सुना दीजिए। बिटिया वो तो बहुत ही लंबी है। ना हमें नहीं पता, बस हमें तो वही सुननी है। अच्छा तो सुनो। एक था बादशाह, और हमारा तुम्हारा खुदाबाद। और साहब, बिटिया ये तो देखो बहुत लंबी है, दूसरी कोई छोटी सुनो बिटिया। आप बस यही हमें कहानी सुनाए। अच्छा तो एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, और खुदा का बनाया भाई इंसान बादशाह। तो मुल्क जरनिगार के बादशाह की खटमल हो, ऐसे में तो कोई खटमल है। आप कहानी सुनाए, आराम से। तो मुल्क जरनिगार के बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। तो चांद जैसा चेहरा, झील जैसी आंखें और सुआ जैसी नाक। तो बिटिया बड़ी जोर से काटा है, खटमल बहुत हो रहे हैं इसमें। नहीं हो रहे बुनियादी खाला, ऐसे खटमल हो रहे। कहानी सुना। अरे बीबी, परसों बेगम साहब कह रही थी तखत में से 2 निकले हैं। अभी धूप बहुत तेज है, कम वक्तों को जलाती हूँ धूप के अंदर। अरे बुनियादी खाला, कहानी सुनाने तो हम चले जाएंगे, फिर हम कराची। अरे बिटिया बहुत खटमल हो रहा है, मुझे पहले इनसे निपटने दो। अगर ये महत चौखटों में और खिड़कियों की पट्टियों में हो गए तो इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। पहले मुझे इनसे निपटने दो ना भैया। पहले मैं धूप में डाल दूं इनको, और फिर बाद में होगा। बुनियादी खाला, देख के मैं गिर जाती है। बिटिया इतना तो फसल है इसके अंदर। अरे हुस्ना बीवी, चोर पकड़ा गया। आपकी मसेरी में भी जरूर खटमल हो गए होंगे। तुम्हारे रवैये से मेरे सारे घर वाले मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहने लगे हैं। क्या करी मैं? कुछ भी नहीं, वो लोग खुद ही इतने अच्छे हैं। एक शौकत भाभी का मिजाज जरा गर्म है। हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने अपने घर खुश, हम अपने घर। कहाँ जा रही हो बेटे? मेरे पास बैठो। पापा, एग्जाम्स के लिए स्टडी करना है। अच्छा जाओ, फिर जाओ। गौहर, आपकी स्टडीज कैसे चल रही हैं बेटी? पापा, मेरा तो पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे क्यों बेटे? पापा, मुझे आपको सॉरी कहना था। क्यों भाई? आप हमेशा बोलते थे ना that I'm a bad girl। अरे भाई, जब तुम छोटी थी तो डांटने के लिए कहा करता था। नहीं पापा, मैं अभी भी हूँ। जब भी तो मैंने लाहौर में इतना टीज किया है आपको। कोई टीज वीज नहीं किया है, वो तो मैं भूल भी गया। और हाँ, तुम्हारे लिए वही जेवर का सेट मैं लेकर आया हूँ। जरताज, तुमने दिया नहीं मेरी बेटी को जेवर का सेट? सेट तो मुझे मिल गया है। I'm really very sorry पापा। कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी बेटियों से कभी नाराज नहीं हुआ करता, सिवाय अफशा के। पापा, मैं अफशा को बुलाना चाहती हूँ यहाँ कराची। क्या वाकई तुम उसे यहाँ बुलाना चाहती हो? क्यों पापा, क्या वो मेरी और जवाहर की बहन नहीं है? प्लीज पापा, उसे आने देना। जरताज, लिख दो अफशा को। मम्मा सुनिए ना, पापा क्या कह रहे हैं? क्या? अफशा को खत लिख दो और टिकट भी भेज दो। तुम खुद ही खत लिखो, खुद ही टिकट भेजो। मैं क्या लगती हूँ अफशा की? You have king's permission, my princess. It is my honor. जिंदगी दे, सेहत दे। आज शौकत जनक,
मुबारक हो बहुत हुस्ना डालो। रोशन आप बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह मेरी बच्ची को 180 साल की उम्र अता फरमाए। नानी जान, हाँ। आप रोशन खाला की गुलपोशी कर रही है ना? हाँ हाँ। लीजिए मैं ताज पोशी के देता हूँ। बड़ा शरीर हो गया है। वैसे अम्मा आप और शौकत भाभी हमारी गुलपोशी इस तरह कर रही हैं जैसे फर्रुख की बिस्मिल्लाह। अरे तो क्यों ना करूं, अल्लाह ने तुम्हें सेहत जो अता फरमाई है। क्यों चाची, 7 कुरान दरमियान जैसी इसकी हालत हो गई, तोबा तोबा, मुंह से नहीं निकाल सकते। रोशन भाभी, वैसे आपका सेहतयाब होना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, वरना मैं तो समझ रही थी कि आप मुझसे बहुत नाराज थे। आदाब अम्मा। ए बेटी, जीती रहो, बूढ़ सुहागन हो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहत दे, हिम्मत दे कि जो काम हमने मुकम्मल नहीं किए अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथ से पूरा कराए। अरे अल्लाह तो पूरा कराएगा भाई। रोशन चौधराइन बनी राज करेगी और धंधे निपटाने के लिए तो अल्लाह रखे ये हमारी शौकत दुल्हन है। हाय हाय चेजान, आप कैसी बातें करती हैं। अल्लाह हमारी अम्मा को हमारे सर पर सलामत रखे। वैसे अम्मा की जगह तो शौकत भाभी लेंगे। शौकत भाभी, बीमारी में हमने आपके बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा, आपने हमें माफ कर दिया ना? बिल्कुल माफ कर दिया। क्या ताज भाभी का टेलीफोन से नहीं आया? यहाँ टेलीफोन आया था, अफशा को बहुत पूछ रही थी। हमारा ख्याल है वो उसे अपने पास बुलाना चाहती हैं। एक बार अफशा चली गई तो फिर वापस आने की नहीं। आई क्यों वापस नहीं आएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? अरे हम अपने हाथ कटवा दें। सरताज कुछ और ही सोच रही हैं। क्या? अरे शहरियार के लिए। अरे जान, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? फौरन हाथ कटवाने बैठ जाती है। मुझे छोड़िए। अरे चाची, आपने क्या कुछ सुना है? अम्मा, आप चेजान की बातों में आ रही हैं। नहीं नहीं रोशन, मेरा तो दिल पहले ही दहल गया था भाई। 16-17 बरस के बाद बच्चे को घर बुलाया उन्होंने और फिर यहाँ लेके आ गए। हमारे कानों ने और भी बहुत कुछ सुना है। क्या बातें करती हैं चाची जाना, आपकी तो हमेशा की आदत है राई का पर्वत बना लेती हैं। क्या बात है हसना? कुछ नहीं रोशन आपा, जिस दिन मैं अफशा को समझा बुझा के ले गई थी जतात भाभी के कमरे में ना, मैं तो अफशा को छोड़ के आ गई थी। बात को अफशा ने बताया कि शहरियार भी वहाँ आ गया था। मुझे ये बात बुरी लगी। हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है भाई? वो लड़का शक्ल सूरत का अच्छा है, तालीम याफ्ता है, सरकारी मुलाजिम है। हमें तो उस लड़के में कोई ऐब नहीं नजर आया। अरे खुदा के लिए रोशन, ऐसी हौल दिलाने वाली बातें तो ना करो तुम। ये रोशन तो दीवानी हुई है, हर बात को अच्छा अच्छा कहने लगती हैं। अबे 4 दिन के लिए मोहसिन का खानदान यहाँ आके रहा तो महमूद फिरंत हो गए। चाची जान, आप भी बात को बढ़ाकर कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन शौकत भाभी आप कहाँ चली? बस मैं जा रही हूँ। चची जान, आइंदा से ऐसी बात मत कहिएगा। हमें कोई दुख नहीं होगा अगर महमूद हमारी बेटी को रद्द करके मोहसिन की बेटी से शादी कर ले। हाँ लो, ये तो बुरा मान गई। हाँ हाँ, बुरा मान गए, बिल्कुल बुरा मान गए। हम लोग आपका एहतराम करते हैं, लेकिन वो बात सुनना नहीं चाहते जो खूबसूरती से छुपाई जा सकती है। रिश्ता टूटने का हमें गम हुआ है, लेकिन आप क्यों नमकपाशी कर रही हैं? अरे मेरी किस्मत, देख लो आने वाला, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मगर फिर कहे जाती हूँ। अम्मा, इस घर में कोई वक्त ऐसा है जब हम अकेले में बैठ के अपना दुख सुख हमसे कह सके। लो, अब हम बोझ हो गए हमारा। नहीं नहीं चचिया, आप बुरा नहीं मानिए। देखिए ना, ये इसका ये मतलब नहीं है, गलत समझी है आप। नहीं, बहुत दिन हो गए तुम यहाँ के टुकड़े तोड़ते हुए। तुम्हारी मोहब्बत में इतने बरस से यहाँ पड़े हुए थे, अब हमें जाने दो। नहीं चचिया, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बीमारी से अभी उठी था, आपकी बेटी से माफ कर दे। भला मेरा और आपका साथ कहाँ छूट सकता है? माफ कर दीजिए। आपको पता है हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, हम अम्मा की तरह नहीं हो सकते, लेकिन अच्छा बेटी, माफ कर दिया। नहीं जाते, लो बैठे जा रहे हैं। मेरे नाम पे फंसाया होगा। ये न जाने लड़की सोचती है, न समझती, भागी चली जाती, जाने किसका खता है। हुस्ना से समझाया करो ना बेटी। क्या करूं अम्मा, सरताज लाख सौतेली माँ से ही, लेकिन माँ का लफ्ज है ही ऐसा कि बच्चा सुन के तड़प जाता है। माय गुडनेस, अली अंकल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इधर आइए। आप इतने बुलक करते हैं। आज आपकी 18वीं सालगिरह है। ओह थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझा था पाकिस्तान जाने की खुशी में आप सब कुछ भूल गए होंगे। बेटा, जिंदगी में एक ही दफा कोताही हुई, सजा आज तक भुगत रहा हूं। खैर, लोयापन देखा तुमने? बहुत डर लगा अंदर जाके, इतनी खामोशी, सन्नाटा, वीरानी। आप मेरे साथ चलते तो शायद मुझे इतना खौफतारी ना होता।
نہیں راہیل، میں تمہارے ساتھ جاتا تو شاید تم سے زیادہ خوفزدہ ہو جاتا، اس لیے کہ میں نے اس گھر کو تمہاری ماں کی شخصیت سے آراستہ اور زندگی سے بھرپور دیکھا ہے۔ دیکھو، تمہارے سالگرہ کے تحفے کا تو فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک، بولو کیا لوگ؟ ایک بات یاد رکھو، یہ لالیز اور پاپ کارن کھانے کی عمر جو ہے نا وہ آپ کی گزر چکی ہے۔ انکل جو بھی چیز آپ میرے لیے پسند کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی سالگرہ کے لیے کون سا تحفہ لیا۔ راہیل، اس سال تو میں نے اپنی سالگرہ کا تحفہ خود منتخب کیا ہے، اور وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ کوئی موٹی سی کتاب؟ ریسٹ واچ؟ انکل آپ کی گھڑی کھو گئی ہے؟ بیٹا میں نے تو وقت دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر آپ خود ہی بتائیں۔ راہیل تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے ماں باپ نے مجھے کتنے دکھ دیے ہیں۔ آپ کے دکھوں کے بدلے میں لوں گا۔ نہیں، اگر انتقام کی آگ کو ٹھنڈا ہی کرنا ہے تو پھر یہ انتقام مجھ کو ہی لینا چاہیے۔ آپ انتقام لے سکتے ہیں کسی سے؟ کیوں نہیں؟ آخر میں بھی تو انسان ہوں، پتھر بن کر کب تک بے زبان رہوں گا؟ کیا کریں گے؟ کیا کروں گا؟ راہیل میں تم سے وہی کام لوں گا جس کی عظمت کو سلام کر کے میں خود بے گھر و بے وطن ہوا تھا۔ راہیل، مسلمانوں کے لیے اس درد کو، اس پیار کو میں تمہارے دل میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے امرت نے اتنی پریشانیوں اور دکھوں کے باوجود مجھے زندہ رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں راہیل کہ تمہاری بے پناہ دولت، تمہاری عقل، تمہاری تعلیم و تربیت، تمہاری صلاحیتیں، ہر چیز میں مسلمان قوم کو بحیثیت ایک فریق کے شریک ہونا چاہیے۔ آیا تمہاری سمجھ میں؟ بیٹے یہ ہے وہ انتقام جو میں اپنے نادان بھائی اور ان کی بیگم سے لینا چاہتا ہوں۔ محسن ممتاز کے بیٹے کو میں پالوں، میں اس کی پرورش کروں، تو کم از کم اس کو میرے جیسے تو ہونا چاہیے نا۔ یہ تو میرا مشن ہوگا انکل، آپ وقت آنے دیجیے۔ وقت آنے سے یاد آیا کہ وہ جو آپ کے سالگرہ کا تحفہ ہے اس کا تو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے اپنی والدہ کو جو خط لکھا تھا اس کا جواب آیا؟ ارے وہ کوئی علی انکل تو ہے نہیں جن کا خط مجھے جواب دینے سے پہلے ہی مل جاتا ہے۔ آرام سے خط کا جواب دیں گی، پہلے سوچیں گی، پھر اپنی امریکن سیکرٹری کو بلائیں گی، پھر ڈکٹیشن ہوگی، انکل تب کہیں جا کے خط ٹائپ ہوگا۔ بہت برا ہوا۔ تو کیا خیال ہے سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی اور ماں کو ماں بنا لیں؟ ایک منٹ مادام، یہی تو ہے میری مما کا خط۔ یہی تو ہے میری مما، اب کچھ کہہ دوں گا نا تو رو پڑو گی۔ ایک بار خط فروغ کے ہاتھ میں دے دو، صبر آ جائے گا اس سے۔ جی نہیں، اگر نہیں دو گی نا تو فروغ رضا صاحب لے اڑیں گے۔ لیجیے خواتین و حضرات، میں مٹھائی کا ڈبہ ابھی لے کر آتا ہوں۔ کوئی مٹھائی وٹھائی نہیں لائے گا جب تک کہ خط میں خود نہیں پڑھ لوں گا، مٹھائی کوئی نہیں کھائے گا۔ مجھے مٹھائی کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور آپ دیکھیں، آپ یہاں سے پلیز چلے جائیں، ابھی دادا جان آتے ہوں گے تو کیا ڈانٹے تمہیں پڑیں گی؟ میں کوئی آپ کے خط پڑھتی ہوں؟ مس محسن ممتاز،
मेरे खत सरकारी होते हैं, आपकी खोपड़ी से बाला तक। आया समझ में? जी नहीं। आएगा भी नहीं। ये आपकी तरह कोई किराए के मम्मा पापा के खत नहीं होते। फरोख जबान संभाल के। गुलशन, इसे सीधी तरह कह दो कि खत मुझे दे दे, वरना क्या कर लेंगे? वरना। फरोख का तो दिमाग खराब हो गया है। गुलशन आपा, फरूख भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, अफशा को कराची बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों कोई काजी लगे हुए हो शहर के? मैं तो काजी छोड़ काजी का सिपाही भी नहीं हूँ, लेकिन फरूख भाई को अफशा का काजी बनने का पूरा पूरा हक हासिल है। अच्छा छोड़ो, बेकार बातें मत करो। अरे पगली, मुझे तुम्हारे खत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कहता हूँ रोको झूला अफशा। नहीं रोकती, नहीं रोकती, मैं कहता हूँ अफशा रोको झूला वरना गिर जाओगी। नहीं रोकती, नहीं रोकती, देखो रोको झूला। नहीं रोकूंगी ना, रोको झूला। नहीं रोकती। रोको झूला। तौबा तौबा, मेरे अल्लाह, मेरी तौबा है भाई, हद हो गई हो रंगे पद की। अरे खड़े कद से गिरी होगी भाई, फरूख के सर पर बाप नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी बदतमीजियां साहबजादे पर हलाल हो गई। जरा आहिस्ता आहिस्ता बात कीजिए, जरा उसकी आंख लगी थी, याद करिए, फिर सिर में दर्द हो जाएगा। ऐसे आला मारा तो मैं बोल ही कर रही हूँ, मैं तो चुपकी बैठी हूँ। अब इस घर में मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ, वहां तुम्हारी मर्जी है। अम्मी, मैं कसम खाता हूँ मैंने अफशा को नहीं गिराया, मैं तो उसे रोक रहा था। तुम उसे किसी परेशानी, किसी मुसीबत से नहीं रोक सकती। मुझे यकीन है फरूख कि अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आई तो सबसे पहले तुम होगे जो उसे धक्का दो। सिर्फ मुझे ये बताओ, क्या वो कराची कैसे जा सकती? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा फरूख। काश मैं सब कुछ छोड़ के कहीं जा सकता। अपने आप को बदल नहीं सकते। हालात बदल जाने पे मजबूर कर रहे हैं, बदल भी जाऊंगा। आइए डॉक्टर साहब। फरूख, डॉक्टर साहब को अंदर ले जाओ। तशरीफ लाइए डॉक्टर। क्या बात है उसना? कुछ नहीं। हाँ, मगर मुझे आप सब लोगों से शिकवा है। हमारा कसूर बता दो, अपनी सजा हम खुद तजवीज की लेते हैं। क्यों? शाहिद को, महमूद को, सबको नौकरियां मिल सकती हैं, छोटी सी मुलाजमत फर्रुख को नहीं मिल सकती। फर्रुख तो टेक्निकल लाइन इख्तियार कर रहा है, बहुत अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी उसे, मगर हर काम का एक वक्त होता है। लेकिन आबिद भाई, मुझे लगता है कि इस घर में जितनी परेशानियां हैं वो फर्रुख की वजह से। होश की बातें करो उसना, वो तो बच्ची को झूले से उतरने के लिए कह रहा था। नहीं आबिद भाई, जरदाद का खत छीनने की कोशिश कर रहा था। साथ के पले बड़े हैं, मुझे तो अफशा ने खुद बताया है कि वो फर्रुख ने उसे मना किया था झूले पे बैठने से। भाई तुम बहनों ने बहुत परेशान किया, अपने होश हवास काबू में रखा करो। जी डॉक्टर, अफशा की तबीयत तो ठीक है? जख्म जरा सा गहरा है, 2 पट्टियों में ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको सी ऑफ कराता हूँ। उसना बहन, आप परेशान मत हो। परेशानी और मुसीबत में क्या फर्क है कि तुम्हें कब कब भूल चुकी। मेरा दिल कहता है अली आएंगे जरूर। हाँ हाँ जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी कब्र पर। लेकिन नसीरा आपा, अली आएंगे जरूर। तौबा है हुस्ना, कैसी बातें करती हो तुम, हैं? अरे ये बुरी बुरी बातें करने के लिए किसने कह दिया तुमसे? हुस्ना, मुझे तुमसे एक और शिकायत भी है। आपकी शिकायत सर आंखों पर। ये बताओ, तुमने मुझे अली का वक्त क्यों नहीं पढ़वाया जो अली ने तुम्हें आखिरी बार लिखा था? जब तक वक्त मैं अपनी आंखों से नहीं पढ़ लूंगी ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने खुद जराह के हाथ वो खत आपको भिजवाया था। अच्छा ये बताइए, अशफाक भाई कहाँ है? अरे बीबी, वहीं जहाँ रोज होती है, और कहा। अल्लाह तौबा है नसीरा आपा, आपको वहम पड़ गया है। वहम? तो वहम कैसा? हुस्ना, कहीं अशफाक अहमद ने तुम पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? मैं देख रही हूँ अब जब भी कोई बात करती हो ना तो उसकी तरफदारी में ही करती हो। अरे बहन, उस पर भरोसा ना करना, उसकी बातों में मत आ जाना। हुस्ना,
मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बेटी वाली हो ना, बस कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। रशीदा तू जाके देख। यानी आपको मेरे सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती? जो भी आपके दिल में है कहिए, लेकिन एक बात बताएं, अशफाक भाई ने तो कुछ नहीं कहा। अरे छोड़ो उसकी बात, तो गधे की लाश समझ के ध्यान भी नहीं देती हूँ मैं। अशफाक अहमद ने नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुमने फर्रुख की शादी के लिए क्या सोचा? नसीरापा, आगा जी, अम्मा और एहसन भाई के होते हुए भला मैं कौन किसी की बेटी को देखने वाली फर्रुख के लिए? और अगर इन तीनों के मुंह से किसी ने बेटी देना होती तो कहने को कुनबे में बहुत लड़कियां हैं, रोशनापा की बेटियां हैं। रहे मोहसिन भाई की लड़कियां, तो उनसे तो फर्रुख की शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसना लड़कियां तो मेरी भी है ना? हाँ नसीरापा, अल्लाह रखे आपकी बेटियों को और जल्द उनका नसीबा खोले। लेकिन देखे ना, फर्रुख अभी ना काम का ना काज का। दूसरे हमीदा बड़ी है और रशीदा बहुत छोटी है। नहीं उसना, देखो ये बड़ी और छोटी के चक्कर में तो मैं आती नहीं। हाँ बहन, एक बात ये कहूंगी कि देखो, अगर तुम कुनबे की बेटी लाओ ना, तो फिर सबसे पहला हक मेरा बनता है। बिल्कुल नसीरापा, और हक की तो कोई बात ही नहीं है, सबसे पहला हक आपका है। वैसे भी फर्रुख आपका ही बेटा है। जीती रहा मेरी बहन, जीती रहा। कौन कहता है कि अफशां तुम्हारी अमानत नहीं है? हाँ हाँ, हुस्ना ने तो सिर्फ उसकी 17 साल तक आयागिरी की है। भाई कोई मजबूरी है तभी तो उसे कराची नहीं भेज रहे। मैंने कहा ना तुमसे जरता कि वो झूला झूलते हुए गिर पड़ी है। उफ, तुम्हें तो समझाना इस कदर मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। जो कुछ आगा जी और मुमानी जान का हुक्म था वो बस मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। खुदा हाफिज। क्या बात कर रही थी जरताज मुमानी? बेटी वो तो कोई अजीब गरीब मिजाज की औरत है। मैं कह रही हूँ उससे कि अफशां झूले से गिर पड़ी है, मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बस यही कहे जा रही है कि आप लोग बहाने बना रहे। भला हमें क्या जरूरत है बहाने बनाने की? उनको यकीन नहीं आ रहा कि सच्ची मुझ अफशां गिर गई है। गुलशन, यही तो मैं कह रही हूँ बेटे कि वो नहीं मान रही। बस यही कह जा रही हैं कि अफशां मोहसिन की बेटी है। भाई हम कब कह रहे हैं कि वो मोहसिन की बेटी नहीं है? 17 बरस तक तो पलट कर नहीं पूछा और अब सारी मोहब्बत एक साथ जाग पड़ी है। वैसे अपनी अम्मी से कहना आइंदा वो जरताज से खुद बात करें। मैं हरगिज उससे बात नहीं करूंगी। गुलशन आपा, अम्मी बुला रही हैं आप। अच्छा मैं आपने धन से ऐसा रिसीवर पटखा, महमूद भाई की खैरियत तो पूछ ली होती। हाँ बेटे, खैरियत ही होगी। अच्छा, जज्जी का भतीजा, मैं मना करती थी उसे कि ना जाओ कराची, फिर भी चला गया। मोहसिन, मैं तुम्हारे को बोल रही थी ना कि तुम्हारे खानदान वाले अफशां को कराची नहीं भेजेंगे। क्या हुआ? हाथ में फ्रैक्चर हो गया, सर फट गया। मैं 10-12 दिन रह के अच्छी तरह देख ली मोहसिन तुम्हारे खानदान वालों को। वो लोग ना तुम्हारा एतबार करते ना तुम्हारी मोहब्बत है उनके दिल में। तो मैं कब खुद को मोहतबर और मोहब्बत के लायक समझता हूँ? चलो छुट्टी हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपसे मोहब्बत करने की किसी को जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी औलाद पर आपसे नफरत करने वालों का कब्जा क्यों? ये फैसला 17 बरस पहले मैंने तुम्हारे इंटरेस्ट में किया था। मैं कब बोली थी? अब तुम भूल गए तो दूसरी बात है। वैसे ये बात तुमने भी कही थी और तुम्हारी माँ ने भी। चलिए, खुसूर हो गया मेरे से भी, मेरी माँ से भी। अब आप ये तो नहीं मानेंगे ना कि 17 साल तक आपने अपनी बेटी की सूरत देखना गवारा नहीं की? जरताज, मैंने कब कहा था कि मुझे अफशा से मोहब्बत है? इस बात सिर्फ इतना ही तो हुआ है कि जब मैं लाहौर गया था तो उसकी 2 महरूम आंखों ने मेरा ताक़ुब किया था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो घंटों दरख्त के तने से लगी मेरे बाहर से आने का इंतजार करती थी। मैं आज स्टडी में सोऊंगा। महमूद आया तो क्या मुझसे बात कर लूँ? मोहसिन, मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ और तुम्हारी बेटियों की माँ भी, इसलिए एक सवाल और करना चाहूंगी। क्या? अफशां की माँ से तुमको नफरत थी, ये बात तो समझ में आती है। होगी कोई बहुत ही बदजात औरत,
मगर अफशा से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछले 17 वर्षों में ये सवाल तो मैं भी अपने आप से कई बार कर चुका हूँ। जवाब नहीं मिला? जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब मिल जाए। खून की तासीर कहां जाती? अगर मां दगा करी है तो किसी ना किसी स्टेज पर बेटे भी कुछ तमाशा दिखाएंगे जरूर। खुदा ना करे। आपके दिल में खौफ है, जभी तो आपने अफशा को तालीम से रोक दिया। पढ़ लिख के तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, और आप जैसे मगरूर मर्द ये कैसा पसंद कर सकते हैं कि बीवी हो या बेटी इंडिपेंडेंट हो जाए? हरगिज़ नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं फकत इतना चाहता हूं कि मेरी माँ की तरह और कम पढ़ी लिखी बहनों की तरह बाइज्जत और पुरसुकून जिंदगी गुजारे। ठीक है, फिर गौहर और जवाहर को भी कॉलेज छुड़ा के घर में बिठा लेती हूँ। तुम खामोश नहीं रह सकती हो ज़रताज। जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते मोहसिन मुमताज साहब। उस दिन तुम अम्मा जान से क्या बोल रहे थे कि अफशा के बदन में जो लहू दौड़ा है। सुलझ जाऊंगी तो मैं तुमको मोहसिन मुमताज साहब उलझो, कितना उलझते हो। हमारे गरीब खाने से बाहर जा नहीं सकेंगे। माँ तो किस कम वक्त का दिल चाहता है आपके दरे दौलत से उठ के जाने को? वल्लाह रात जगह कर देंगे। चाय अहमद और बिसात बर्खास्त। वाह, बर्खास्त कैसे? आप मात लेकर उठेंगे। अम्मा ये चाय कहाँ रखेंगे? चाय यहाँ रख दो। अच्छा भाई रख दो, वहीं रख दो। पक्का? जी सरकार। ले आओ का। सरकार वो एक शिकायत करनी थी आपसे। क्या बात है? वो बुनियादी है ना जी, वो हुक्के का तंबाकू पान में डाल के खा जाती है सारा का सारा। क्या तुम लोग हर वक्त बच्चों की तरह झगड़ते रहती हो? अम्मा फर्रुख मियाँ, आज नाना जान कुछ जवान नजर आ रहे हैं कि नहीं? दिल के जवान तो आप भी हैं मिर्जा नाना। अरे भाई वैसे भी हम ठीक ठाक हैं। फर्रुख, तुम्हें कहीं काम वाम से जाना हो तो हुआ, उसके बाद फिर आज घर ही पर रहना। अम्मा लड़के को क्यों खार कर रहे हो? भाई एक बुढ़ा बैठा तो है तुम्हारे पास, मुगल आजम का मुसाहिब। एक काम है मिर्जा, काम है। अच्छा बिसात उठाओ, चाय पिए। हाँ, जरूर जरूर। फिर तुम फाल निकालो दीवाने हाफिज से। अम्मा फिर फाल निकालो तो। लगता है नाना जान को कारनामा करके छोड़ेंगे आज। हाँ। अम्मा फाल निकालते निकालते दीवाने हाफिज सीने पर रख के सो गए। अम्मा आगा मुगल, क्या पूरी रात इस्तिखारे के नफले पढ़ने में गुजार दोगे? अम्मा बता दो, क्या खोई हुई सल्तनत वापस लेने के चक्कर में हो? जब तक फैसला कुन जवाब नहीं मिल जाता तुम दीवाने हाफिज देखते रहोगे, मैं तस्बीह पढ़ता रहूंगा। मगर तुर्क शिरोबी बदस्तार दिले मारा ओ बकाले हिंदुवश बख्शम समरकंदो बुखारा रा। तुम गुनगुनाने बैठ गए, संजीदगी से फाल निकालो। अम्मा मतलब बताओगे तो फाल निकालेंगे ना, ऐसे ही क्या निकाल दे फाल है में? अरे भाई बहुत खूब। बस यूं समझ लो कि मैं जो भी फैसला करने वाला हूं वो मुझे करना चाहिए या नहीं। चाची, ए चाची जान, यहीं रुक गई आज आप? कमरे में जाइए ना। जरा सी नींद आ गई थी, आंख लग गई। मैं पूछती हूँ, क्या अभी तक मिर्जा भाई डिप्टी साहब के कमरे में बैठे हुए हैं? है, शतरंज के हाथी घोड़े पकड़ते फिर रहे होंगे। अच्छा उठिए, आप अपने कमरे में जाइए, मैं देखती हूँ। अच्छी खासी आंख लग गई थी, तुमने जगा दिया। दिन भर तो थक जाती हूँ चलते फिरते। साहब जाग रहे हैं क्या? जी अंदर तशरीफ ले आइए। खैरियत तो है जी, इस कदर खैरियत है कि आपके साहब ने जगह जगह के हमें तो बीमार कर दिया है। क्यों? बस मुगल बच्चे ठहरे, जिस पे मरते हैं उसे मार रखते हैं,
اب مرزا غالب کچھ ایسی ہی بات کہہ گئے ہیں بھابھی صاحبہ، آپ کے تو سسرالی تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ذرا مشورے میں شریک ہو جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اما آغا مغل مل گیا بن گیا کام. کیا ہوا بھائی؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں شہریز پر ظریفاں از ہر طرف نگارے، یاراں سلائش قست گرمی کنید کارے. مطلب ہے کہ شہر زندہ دلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف معشوق نظر آتے ہیں. اے دوستو، عشق کی دعوت ہے، اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو کرو. ارے مبارک، میرا استخارہ بھی یہی کہتا ہے کہ وقت اچھا ہے، جلدی کرو. اللہ ڈپٹی صاحب میں تو بہت پریشان ہوں. دل تو میرا بھی پریشان تھا، مگر اب دل سے بوجھ ہٹ گیا ہے. کیا روشن کی پریشانی تھی؟ نہیں، افشاں کی. ارے افشا کے لیے تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. عابد نے صاف بات کر لی ہے محسن سے. افشاں کی والدہ کے خطوط میری پریشانی کا سبب تھے. ارے نہیں ڈپٹی صاحب، زرتاج بھی تو بیٹیوں والی ہے. دیکھیے اب آپ مجھے جھوٹا نہ کریے گا، میں وعدہ کر چکی ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر افشاں کو کراچی بھیج دوں گی. اب آپ بھجوا دیں. پہلے مجھے ایک ڈر تھا، اب وہ اللہ کی فضل سے دور ہو گیا ہے. کیسا ڈر؟ آپ تو پہلیاں بجھوا رہے ہیں. میں افشاں سے فاروق کا رشتہ طے کر رہا ہوں آج ہی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، جو آپ سن رہی ہیں. فاروق سے افشاں کا رشتہ؟ جی. علی اور محسن کے بچوں کا رشتہ ہے. آپ جانتے ہیں ڈپٹی صاحب اچھی طرح کہ اگر حسنہ اپنے بچے کا رشتہ مانگے گی، بھیک کی طرح بھی مانگے گی، تو محسن کے ہاتھ سے اسے بھیک نہیں مل سکتی. میں نکاح کر دوں تو محسن کیا کر سکتے ہیں؟ مرزا بھائی خدا کے واسطے آپ انہیں سمجھائیے، تو آگ و بارود کا کھیل ہے. ہما ساری رات ہمیں جگائے رکھا اور ہوا تک نہیں لگنے دی فیصلے کی. مرزا، میرے دل سے بار بار آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے. دیکھیے ڈپٹی صاحب، اگر آپ مجھے مشورے کے قابل نہیں بھی سمجھتے ہیں تو کم از کم آپ احسن سے اور عابد سے ضرور مشورہ کر لیجئے. اگر یہ کام محسن کی مرضی کے خلاف ہوا تو قیامت آ جائے گی. اللہ مالک ہے، میں احسن اور عابد سے صبح بات کر لوں گا. کیا خاک بات کر لیں گے آپ؟ میری بھوک پیاس نیند سب آپ نے ختم کر دی. چچی جان کے کانوں تک بھنک نہ پہنچے. نہیں پہنچے گی. ابو، محمود بھائی کب آئیں گے کراچی سے؟ اپنی امی سے پوچھوں. امی کہتی ہیں آپ سے پوچھوں. گھر کتنا خالی خالی لگ رہا ہے. بیٹی تم جاؤ، جا کے اپنے ابو کا بریف کیس لے کے آؤ، اس میں نصرت کی شادی کے کچھ نیگیٹیوز ہیں وہ بھی نکال لو. شاباش. میرے پاس فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. اگر محمود کی کوئی اطلاع ہے تو مجھے دفتر فون کر دیجیے گا، میں گاڑی بھجوا دوں گا. آداب امی. ارے آ گئے محمود؟ جی. ابھی فرحت تمہیں یاد کر رہی تھی. تم تو شام کی فلائٹ سے آنے والے تھے. ابو شام کی فلائٹ سے تو میں واپس کراچی جاؤں گا. کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ کراچی. محسن چچا نے مجھے شپنگ کارپوریشن میں ملازم رکھا دیا ہے. کل میں نے جوائن کرنا ہے. لیکن محمود، تمہاری موجودہ ملازمت میں کیا خرابی ہے؟ بس تم کراچی ہو آئے، یہی کافی ہے. اب میں تمہیں اپنی نظروں سے دور ہونے نہیں دوں گی. ویسے میری فرم نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا. کیا؟ جی. خدا حافظ، میں چلتا ہوں. محمود تم اب کہیں نہیں جاؤ گے. امی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، سوٹ کیس خریدنے ہیں. نچلے بیٹھو. میں نے کہہ دیا نا، میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی. امی میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ تو کراچی جا کر کیا کرو گے؟ امی کراچی میں بڑی اچھی ملازمت مل گئی ہے اور خوب گھومے پھروں گا. شپ پہ نوکری مل گئی ہے. دیکھو محمود، میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ تم کراچی میں جا کر محسن کے گھر رہو. عجیب ہے آپ لوگوں کی منطق. فیملی کا جو سب سے اچھا ونگ ہے، آپ لوگوں نے اس کو کاٹ کر الگ کر رکھا ہے. ہم نے کاٹا ہے محسن اور زرتاج کو، یا وہ خود کٹ کر رہ گئے؟ امی میں یہاں لاہور میں نہیں رہ سکتا. یہاں کی ڈل اور سست زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں. اور آپ لوگ بھی عجیب ہیں، آپ لوگوں نے کراچی جا کر دیکھنے کا تصور تک نہیں کیا. محمود یہ یاد رکھو کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ زرتاج کس قسم کی اور کس مزاج کی عورت ہے. امی چچی جان آئیڈیل ہیں، آئیڈیل. آئیڈیل ہے؟ احسن جیسا مثالی باپ تو تمہارا آئیڈیل نہ ہو سکا تو اس چچا کو آئیڈیلائز کر کے کیا پاؤ گے جو افشاں جیسی بیٹی کی سرپرستی نہ کر سکا. بہت افسوس ہے مجھے.
चचा की फूफा देखकर कराची से आए हो, जब से बहुत ही मरूर हो गए। बहुत ही नाउम्मीद किया है तुमने मुझे। जाना चाहते हो तो चले जाओ जहां तुम्हारे सींग समाए, लेकिन मुझसे मत पूछो। अभी मुझे पैसे चाहिए, सूटकेस लेना है। क्या? कोई पैसे वैसे नहीं है महमूद मेरे पास। कमाल है, सूटकेस तो खरीदना ही पड़ेगा। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मुजफ्फरुद्दीन कहते हैं, मैं शहरियार का दादा हूँ। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आप जरताज के? जी, जरताज के पहले शौहर का बाप। अच्छा अच्छा। माफ कीजिए, मैंने सख्त मसरूफियत के आलम में आपको जहमत दी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीटिंग वैसे भी खत्म हुई है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मियां, मैं यहाँ कराची से सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ। आप वक्त जाया किए बगैर मेरी कुछ मारूजात सुन ले। परसों शहरियार ने मुझे फोन पर बताया था कि वो आपकी बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ लाहौर आया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत होनहार लड़का है। जी, वो भी आप लोगों का बहुत मद्दाह है, बहुत। हमारे लिए तो मोहसिन की औलाद की तरह है शहरियार। जरताज शहरियार की शादी मोहसिन की पहली बीवी की बेटी से करना चाहती है। माँ ने तकरीबन शहरियार को राजी कर लिया है। मोहसिन के इल्म में है ये बात? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोहसिन की पहली बीवी की बेटी बहुत दौलतमंद है क्या? जी नहीं, दौलत और जायदाद तो रही एक तरफ, वो तो बाप के प्यार और शफकत से भी महरूम है। शायद जिंदगी में पहली बार मोहसिन ने कुछ जेवर खरीद कर दिया था उसे, और 2 कमरों की एनेक्सी बनवाने के लिए मेरे वालिद साहब को 50,000 रुपए दे गए थे। दौलत भी नहीं है और बाप चाहता भी नहीं है, तो फिर मियां ये जरताज क्यों शादी करना चाहती है शहरियार की उससे? जरताज अगर ये सोच रही हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी नेकी की बात है। एहसन साहब, खुदा पंज अंगुश्त यकसा न कर, मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ के नवाब हमीदुल्लाह खान साहब हैं। अच्छे बुरे दुनिया के हर खित्ते में होते हैं, लेकिन ये खानदान जाह परस्त, दौलत परस्त और अपनी जिंदगी के ऐश व आराम के लिए दुनिया की हर इखलाकी कदर का मजाक उड़ा सकता है। जरताज और उसकी माँ बगैर लालच के मोहसिन की बेटी ही सही, उसको अपना बहू बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा अक्सर कराची आना जाना रहता है। नवाब हमीदुल्लाह साहब तो निहायत ही भले आदमी मालूम होते हैं। निहायत शरीफ मियां, निहायत बेवकूफ, बीवी बेटी और बेटों के सामने मजबूर। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। मुमकिन है कि जरताज ने यह जाल शहरियार को मुझसे छीनने के लिए बिछाया हो। आप कभी घर तशरीफ लाइए ना। जी हाजिर हूंगा, लेकिन अभी नहीं। ख्याल रहे कि आज की ये गुफ्तगू आप तक ही महदूद रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मोहसिन मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे बड़ी शदीद मोहब्बत है, लेकिन मोहसिन ने दोनों शादियां मेरे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ की हैं। इसलिए हम में से कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि जरताज या मोहसिन के निजी या जाती मामलात पर गुफ्तगू कर सकें। आप ये समझिए कि ये गुफ्तगू यहीं खत्म हो गई। मुझे आप अपना एड्रेस दे जाइए। मैं इस मामले में आप इतने चौकस नहीं होंगे जितना मैं हूं। फिलहाल इतना ही काफी है कि मैंने आपके एड्रेस को जान लिया है। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। ए मियां, जब से शाहिद मियां की शादी हुई आप तो दिखाई नहीं देते हैं? क्या हो गया तुम्हें बुआ? हाँ, ऐनक फौरन बदलो तुम। मालूम होता है नंबर काफी गिर गया है। अरे कल ही तो मैं आया था। देखा नहीं। और कहाँ है मामू मियां? वो तो काजी अमादुद्दीन करने गए हैं मियां। काजी साहब के घर? अरे है मियां ना, मेरी ऐनक का नंबर ना उतर गया, मेरी तो अकल ही उतर गई है। बक्का और अब्दुल्ला भाई गए हैं काजी करने, तो सरकार तो अंदर है। आ जाओ आबिद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। जी मामू मियां, हुक्म। मैंने अफशा और फर्रुख के रिश्ते का फैसला कर लिया है। एहसन, टेलीफोन पे तो तुम कोई और ही बात कह रहे थे। नवाब मुजफ्फर को भेजकर खुदा ने मेरी मदद फरमाई है।
कहो तुम्हारा क्या मशवरा है? मामू मियाँ फैसला होगा तो हतमी, ये मंगनी मंगनी की तो मैं मुखालिफत करूंगा। आगा जी चाहते हैं कि फिलहाल निकाह होना चाहिए। काजी इमादुद्दीन तो जिंदा इसीलिए ही तो बैठे हैं। आगा जी अगर मोहसिन से एक बार मशवरा कर लिया जाए तो मेरा ख्याल ज्यादा मुनासिब है। अफशा पर मोहसिन का कोई इख्तियार नहीं है, मैंने पाला है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मोहसिन ने जो 50,000 रुपए नक्सी बनवाने के लिए दिए थे इसका तो मुझे लिखा है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ पैसे भेजे या नहीं? अभी खत आया है मोहसिन का, 50,000 रुपए और भेज दिए हैं बैंक ने। नवाब मुजफ्फरुद्दीन की तमाम बातें सही होती दिखाई दे रही हैं। अफशां के पास क्या कुछ है, इन तमाम बातों का इल्म सरताज को हो गया है। 17 बरस तक अमेरिका से खत तुम्हारे पते पर आते रहे, एक बार तुम भी खयानत कर लेते, ये पता तो चल जाता कि वो खत कहते क्या है। मोहसिन जब इतनी राजदारी बरत रहे हैं तो फिर मुझे और आगा जी को खोज लगाने की क्या जरूरत है? वैसे आगा जी मैं मोहसिन से एक बार बात जरूर करूंगा। अरे छोड़ो, ऐसा रहने दो। मामू मियाँ जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियाने ठीक ही कहा करते हैं। पहली बीवी शौहर के नाज उठाती है, दूसरी उठवाती है। मोहसिन की अकड़ एक तरफ और जन मुरीदी दूसरी तरफ। जन मुरीदी का पल्ला कुछ भारी मालूम होता है। वैसे आगा जी का यह हुक्म है कि इस रिश्ते को फिलहाल राज में रखा जाएगा। हाँ, तो इन हालात में फिर ये चची और नसीरा और रोशन शौकत इन ढंडोचियों को मत बताइएगा, इनके पेट में कोई बात नहीं ठहरती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बक्का जी सरकार। हुस्ना बीबी को बुलाओ। अच्छा सरकार, अभी लाए। मेरे तो हाथ पाँव फूले जा रहे हैं। अम्मा क्या हो गया आपको? अरे बेटे एक तो ये सर का दर्द मेरी जान को ऐसा लग गया है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपना एक्सरे करा लीजिए। हटो बेटे, मैं एक्सरे वैक्सरे नहीं कराती। नुसरत की मायूं खड़े कद से गिरी थी बोरचे खाने के अंदर, इतना बड़ा गोमड़ा पड़ गया था, अपने आप चला जाएगा। खुदा के लिए तुम अपने मामू को समझाओ, कैसा खौफनाक खेल खेल रहे हैं ये। कैसे हो हामिद? आधा मामू जी। गुलशन कैसी हो? घर में कोई नहीं है? मोहसिन मामू, अम्मी और शौकत मुमानी बाजार गए हुए हैं, शाहिद भाई और नुसरत भाभी अटक गए हुए हैं। शाहिद की मुलाजमत अटक में है? जी हाँ। अरे ये वो तो नहीं है चिराग, दीनू चाचा का लड़का? जी हाँ मामू, ये चिराग है। सलाम, कैसे हो मियां? ठीक हो? खैरियत से। पढ़ते पढ़ते हो? हाँ जी, तीसरी क्लास पास कर लिया। और क्या करते हो? आजकल कैरी में चंपा के फूल लगा रहा हूँ। हाँ बैठे मामू, मैं अब्बा को फोन करता हूँ। नहीं बेटे, मैं बैरिस्टर रफीक के यहाँ होता हुआ मुस्लिम टाउन जाऊंगा और रात को वहीं रहूंगा। एहसन भाई यहाँ जरा बता देना उनको। मोहसिन मामू तो थर्मामीटर के पारे की तरह कभी बहुत गर्म और कभी ठंडक के 0 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तुम जल्दी से फोन तो करो अब्बा को। अब्बा आज पता नहीं किस बात पर कह रहे थे कि आज और कल में मोहसिन लाहौर ना आए। अच्छा, कुछ गड़बड़ लगती है, मैं अभी अब्बा को फोन करता हूँ। ऐसा लग रहा है जिसमें ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन आगा जी ख्वाब तो मेरा होना चाहिए था। लेकिन खुदा पनाह में रखे इस ख्वाब की ताबीर से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मा, अम्मा मैं पहले भी कह चुकी हूँ सब लोगों के सामने, फारूक चाहे तो अपनी मर्जी से किसी घसियारन से शादी कर ले, मैं एक खानदान की किसी लड़की को कभी नहीं मांगूंगी। और अफशा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है हुस्ना, ये आगा जी का फैसला है। आप खूब जानते हैं एहसन भाई आपके कि आगा जी के सामने मैं जबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, ये खेल खेलने से पहले आप ये सोच लें कि 2 बच्चों की जिंदगी आप आजमाइश में डाल रहे हैं। और अगर अफशा को आजमाइशों से बचाना मकसूद हो तो फिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अम्मा, आप सब कुछ मत होने दीजिएगा, आपको अपनी ममता का वास्ता। मेरी बच्ची मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बात कोई सुनता ही। आखिर आप सब लोगों ने क्या फैसला किया? जरताज शहरियार की शादी अफशा से करना चाहती है, उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी और मेरे और आगा जी के ख्याल के मुताबिक ये अफशा के हक में ठीक नहीं है। अच्छा, अब समझी। इस फैसले से अगर अफशा को रत्ती बराबर भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो मेरी और फरूक की जान की कोई कीमत नहीं।
ठीक है, लेकिन अम्मा आप सब लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? फिर ये मेरी मर्जी होगी कि अफशा को कराची भेजा जाए या न भेजा जाए। ये सारे मामला तुम्हारे मशवरे ही से तय किए जाएंगे। फिलहाल निकाह के बारे में सख्त राजदारी की जरूरत होगी। आगा जी, आप कहेंगे तो मैं गूंगी बन जाऊंगी। तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा मसलहतन, जब तक अफशा के दुश्मन खुलकर सामने नहीं आ जाते। तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? इन तमाम बातों का बोझ मेरे और आगा जी के कंधों पर छोड़ दो। अब तुम ये बताओ कि फर्रुख से तुम खुद बात करोगे या मैं करूँ? नहीं, मैं अपने बेटे से खुद बात करूंगी। डिप्टी साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने। बस मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मोहसिन को नेक हिदायत दे। उस बला के साथ मेरी शादी होगी? अम्मी, मेरे नसीब में कोई और लड़की नहीं रही। उस बला के बगैर बेटे तुम रह भी नहीं सकते हो। अब कपड़े बदल लो और मेरी एक बात मानना, नाना जान के कमरे में जाके अदब से बैठना। तो एक शर्त पर निकाह पढ़वाऊंगा मैं। लगाऊंगी 2 हाथ। अपनी माँ से अब शर्तें लगवाएगा। फिर अफशा कराची नहीं जाएगी? बेटे फिर जहां भी जाएगी मेरे फर्रुख की दुल्हन होके जाएगी। क्या किया? अफशा और मेरी दुल्हन? फिर बदतमीजी की बातें शुरू करी। जाओ तैयार हो जाओ। ऐसा भाई है ना, काजी मादुद्दीन को लेकर के आते ही होंगे। इतने बुरे काजी से निकाह मैं तो नहीं पढ़वाऊंगा। मनहूस बातें मत निकालो मुंह से। अम्मी, अगर ऐन शादी के वक्त और निकाह हो रहा हो और वो तय हो जाए तो फिर क्या होगा? खुदा के लिए बस तुम तैयार होके जल्दी जाओ। तो फिर मैं अफशा के कमरे में जा रहा हूँ। कहा? खुदा के लिए उसके कमरे में मत जाना। प्लीज अम्मी, इस वक्त तो जाना बहुत जरूरी है। ऐसा गोल्डन चांस सताने का तो मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर तो जिंदगी भर बला की मुसीबतें भुगतता रहूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। क्या करूं मैं? अब ये वहां जाके उसे सताएगा। ईना, पप्पू का निकाह का जोड़ा अच्छा लग रहा है ना? पप्पू ने इतनी रात को पहना दिया, मुझे लगता है पप्पू को कुछ हो गया है ना? इन्हें ये बता, मैं अच्छी लग रही हूँ उसको पहन के। अरे तुम्हारे हाथ फिर टूट गए? ये फर्रुख भाई ने तोड़े होंगे। इनका तो काम ही एक है हर एक को मारना। मत रो तुम, ये तो बावले हैं। अरे बावली तो तुम हो गई हो। ये गधइयों की तरह 12 बजे रात को कारचोबी जोड़े बन के क्यों खड़ी हो गई? मेरी फुप्पो की मर्जी। फुप्पो की मर्जी? तुम्हारे फुप्पो की मर्जी क्या चीज है? अब तो तुम्हें हर बात मेरी मर्जी से करना पड़ेगी। क्या? आपकी मर्जी से तो मैं छींक भी नहीं मारूंगा। अरे मेरी मर्जी से तुम उठक बैठक कर सकती हो। देखें फर्रुख भाई, आप यहाँ से चले जाए वरना कोई जबरदस्ती है? ना जाए, खड़े रहे। तुम्हारे जोड़े में कोई कलश तो नहीं लगा हुआ है जो इतनी कर दे? देखें फर्रुख भाई, आप मुझे तंग ना करें। अच्छा, अगर मैं कराची चली गई ना तो बस। अगर मैं कराची चली गई ना तो बस। जरा से गोटे के चीप कपड़े क्या पहन लिए तो इस कदर इतरा गई है। क्या रही है? रही है। पप्पा! शोर मचाया तो गर्दन दबा दूंगा। तो फिर जाएं आप यहाँ से। आज तो मैं फैसला करके आया हूँ। बढ़िया है। अगर हिम्मत है तो निकाल दो कमरे से। उफ अल्लाह, फर्रुख भाई आपको नहीं पता चाची जान कैसी कैसी बातें करती हैं। कैसी बातें करती हैं? गंदी। चुपके से बता दो क्या कहती हैं। आप किसी को बोलेंगे तो नहीं? किसी को नहीं। तो वो कहती हैं, भाई जाने दें। भाई ये क्या, बताओ ना। भाई वो कहती हैं, क्या कहती हैं? हाँ, वो कहती हैं कि फर्रुख सारा वक्त अफशा करता रहता है। मैं नहीं बता सकती ना। बताओ जी सीधी तरह। हाँ, तो फर्रुख सारा वक्त अफशा करता रहता है। तो फिर क्या? तो फिर क्या, पहले तो डांटते फिर पूछते। अच्छा भाई, गलती हो गई। अब कहो ना क्या कहती हैं चाची जान। भाई वो कहती हैं कि अफशा उसी के सर मंडी जाएगी। गंदी बात है ना? चिट है तो वैसे बात गंदी। तो आप यहाँ से जाएं फिर। वो और मुझे ना दीदे फटी भी कहती हैं। कोई मैं दीदे फटी हूँ? हो तो सही। अब देखो कैसी आंखें फाड़े मुझे देख रही हो, हालांकि तुम्हें इस वक्त मुझे इस तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो फिर क्या करूं? आंखों में पट्टी बांध के तो आपको देखने से रही। तो घूंघट काट लो। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम अच्छी लग रही हो। सच? वाकई में आपको अच्छी लग रही हो? अब आप मुझे कटखनी बंदरिया तो नहीं कहेंगे ना? कभी नहीं कहूंगा। तुम तो मुझे आज उस सुबह के तारे की तरह अच्छी लग रही हो जो झुटपटे में झिलमिलाता है। सच फर्रुख भाई?
फरूक भाई, आज वाकई में आपको अच्छी लग रही हूँ। तो फिर आप मुझे कराची भिजवाएंगे ना फरूक भाई? ये क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? बस यही तो कहा है कि एक बार कराची जाने दे। प्लीज फरूक भाई। क्या हुआ, पानी लाओ? ये क्या फरूक भाई कहे जा रही हो? तो नाम लेने से क्यों चिढ़ा रही है आपको? तो ये कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा है ना कि जहाँ पे भाई कहने के लिए भाई बनाना ही जरूरी है? तो फिर क्या कहूँ? तुम कहो फरूक रजा। बुनियादी देखो जरा ख्याल रहे अफशा और फरूक के निकाह की भाप पे न निकलना। आप फिक्र ही न कीजिए बेगम साहब। आदाब भैया। हुस्ना ने बेटी बना के पाला और अब हुस्ना की बहू बनेगी मेरी गुड़िया। बेटे, अल्लाह ताला तुझे खुश आबाद रखे। ला मैं घूंघट निकाल दो अपनी चंदा का। दादी जान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी गुड़िया का निकाह है आज।